मुक्ति धाम मुकाम में की आप सभी को नीमन प्रणाम। सबसे पहले आप शांति बनाएं, माताएं बिल्कुल साइलेंस हो जाएं। आप सभी सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है क्या? मेरे मन में एक प्रश्न रहता है कि स्वामी जी हर समय हरि नारायण विष्णु का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान उस भक्ति में क्यों नहीं लगता? आपने कभी विचार किया है कि हमारा ध्यान भक्ति में क्यों नहीं लगता? लग जाता है कि आप सभी का मन भक्ति में, किसी की वो टेंशन नहीं होती क्या घर की? नहीं लगता। तो एक समय की बात है, एक बार एक साधु एक गांव में आया, बहुत समय तपस्या करने के बाद आया था। तो एक सेठ जी के घर जाता है, भिक्षाम दी। तो लेकिन सेठ जी उन्हें भिक्षा देने से पहले कहता है कि मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, फिर मैं आपको भिक्षा दूंगा। बोले क्या प्रश्न है आपका? बोले मेरा प्रश्न है कि मेरा मन भक्ति में नहीं लगता। यहाँ किस किस का मन भक्ति में नहीं लगता? सबका लगता है। अच्छा, तो उस साधु कहता है कि आपका मन भक्ति में नहीं लगता। बोले नहीं लगता, आपका कैसे लगता है? साधु ने मन में विचार किया कि शायद ये प्रश्न इसने कईयों से पूछा हो। मुझे ना हाथ देखना आता है, ज्योतिष आचार्य होते हैं, हाथ देखते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दो, हाथ फिर देखना। बोले नहीं, मैं हाथ देख के बताता हूँ, एक बार दिखाइए। तो सरी जबरदस्ती हाथ पकड़ा और कहा अरे 10 दिन बाकी हैं आपके, तो इस धरती पर 10 दिन बाकी है, फिर पूछ लेना मुझसे ये प्रश्न। बोले क्या 10 ही दिन? बोले हाँ। तो उसने तो उसी टाइम साधु को तो वहीं छोड़ा, भिक्षा तो देना भूल गया और भागा, जिसके साथ लड़ाई की उससे जाके क्षमा मांगा। जितना धन था वो आधा बेटों को दे दिया, आधा दान में दे दिया। और ऐसा भक्ति में लगा, ऐसा भक्ति में लगा कि 10 दिन हो गए, 11, 12, 13, 14 और 15। 15वें दिन साधु के पास गया और कहा कि महात्मा। बोले क्या? बोले आपने तो कहा था 10 दिन में मेरी मृत्यु है और आज 15 दिन हो गए, इसका क्या बात है, ये कैसे हुआ? तो महात्मा ने कहा कि रुक, मैं इसका कारण बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तूने इस 10 दिन में क्या किया? अब मरता क्या ना करता। 10 दिन में उसने क्या किया कि मैंने जितनों के साथ झगड़े किए थे सबसे क्षमा याचना कर ली, बहुत भगवान का नाम लिया, बहुत परमात्मा का नाम लिया कि धन्य हो गया। मैंने आधा धन दान दे दिया, आधा बेटों के नाम कर दिया। तो ये तब परमात्मा जी कहते हैं ये है मेरी एकाग्रता का कारण। बोले क्या? क्योंकि मुझे पता है मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो कभी बता के नहीं आती कि मैं आऊंगी। जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले ही पता चल जाता है कि घर में कोई नया सदस्य आएगा, लेकिन जाने वाले का नहीं पता चलता कब जाएगा। तो गुरु महाराज जाम्बू जी भी अपनी वाणी में कहते हैं शिन शिन आवे घटंती जावे, मरण दिनों दिन आवे, पालटियो गढ़ काय न चेत्यो, घाती रोल बनावे, गुरुमुख मूर्खा चढ़िया न पोहन, मनमुख भार उठावे। पालटियो गढ़, बाल्य अवस्था में हमारा शरीर छोटा था, फिर जवानी आई है, फिर बुढ़ापा आया है, हमारा ये शरीर, हमारा ये गढ़ समय समय पे पलट रहा है और हम फिर भी सचेत नहीं हो रहे। एक समय नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी आपने सब वेद पढ़ लिए, सब पुराण पढ़ लिए, सब ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन इतने हम पढ़े हमारे बस की बात नहीं है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा श्लोक, ऐसा मंत्र लिखना है तो आप सभी लिख लीजिए। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत कठिन है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम सोच रही हो। बोले अच्छा बताओ तो सही। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये बोले इतना छोटा सा, आपको भी लग रहा है कि आप पागल बना रही है, अभी तो बोल रही थी इतना मंत्र है, इतना श्लोक है, लेकिन ये 2 लाइन है। यही 2 लाइन भगवान शिव जी बोलते हैं और यही 2 लाइन हम बोलते हैं। तो कहते हैं तो इसको तो हर कोई जप सकता है, हर कोई इसका स्मरण कर सकता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हर कोई परमात्मा के पास जा सकता है, हर कोई परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर सकता है।
एक बात, हम यहाँ आते हैं, ज्योति के दर्शन करते हैं, तो क्या कारण है कि हम आंखें बंद कर लेते हैं? ज्योति को आंख खोल के क्यों नहीं देखते? परमात्मा की ज्योति को आंख खोल के क्यों नहीं देखते? कोई भी विश मांगते हैं, कोई इच्छा मांगते हैं, आंख बंद करके मांगते हैं कि हे परमात्मा, घर में नगर में सुख शांति आनंद रहे। क्यों? वो इसलिए कि परमात्मा कहते हैं, अरे मूर्ख, इन आंखों से मत देख, अपनी हृदय की आंखों से मुझे देख, मैं तेरे हृदय के अंदर हूँ। भवन भवन में एका ज्योति, हर भवन में एक ज्योति विद्यमान है, वो परमात्मा की विद्यमान है। नशा नहीं करना चाहिए, महाराज जी बहुत अच्छे से बता रहे थे, नशा नहीं करोगे, नहीं करना, आप छोड़ दीजिए। तो गुरु महाराज आम्बू जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, शब्द नंबर 34 में, अन्नु धनु दूधु धैयु घीयु मेऊ टेऊ जे लाभंता, भूख मरे जीवन बिन ही सरियो। आपके पास अन्न है, धन है, दूध है, घी है, मेवा है, मिष्टान है, मिश्री है, सब कुछ है। इनके होने के बावजूद भी यदि हम नशा करते हैं ना, तो इस धरती पे बोझ ना बने, चले जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नीवन प्रणाम।